अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन इब्राहिम में आपको वेलकम करते हैं। वैसे तो मेरे सारे व्लॉग्स पश्तो में होते हैं, लेकिन ये व्लॉग मुझे उर्दू में करना पड़ रहा है। अल्लाह ताला कुरान में सूरतुल माइदा आयत नंबर 51 में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपने दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, और तुम में से जो कोई भी उनसे दोस्ती करेगा तो वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये कुरान की एक आयत है। मैं ये आयत किस लिए पढ़ रहा हूँ? जो अभी फ़लस्तीन और इसराइल, पीछे अमेरिका, फिर अमेरिका के साथ मुसलमान सुल्तनत के आपस के ताल्लुकात है, इसके साथ एक जुड़ी हुई एक दूसरा वाक़या है एक तारीख़ में। वो वाक़या मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ। आप सब ने इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो शायद रुक जाए फिर वीडियो। तो आपसे ये दरख्वास्त है। एक वाक़या है जो कि है बोस्निया और सर्बिया, इन दोनों ममालिक के आपस में लड़ाई है। वक्त है 1980 और बंदा है ब्रोज टाइटो। ब्रोज टाइटो सदर है एक इलाके का। उस इलाके का क्या नाम है? उस इलाके का नाम है यूगोस्लेविया। यूगोस्लेविया एक बहुत ही लंबी सुल्तनत है जिसके अंदर 6 रियासतें मौजूद है। 6 रियासतें। ये 6 रियासतें क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, सर्बिया, मैकेडोनिया और मोंटेनेग्रो, ये 6 रियासतें हैं यूगोस्लेविया के अंदर, और सदर है ब्रोज टाइटो। वक्त है 1980। ये रियासतें ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन जब 1980 में ब्रोज टाइटो मर गया, इसका सदर मर गया, तो इन रियासतों के बीच में इख्तिलाफात शुरू हो गए, पैदा हो गए, उठ गए इख्तिलाफात। और वक्त चला गया 1990 में, और 1990 में क्रोएशिया और स्लोवेनिया, इन 2 रियासतों ने आज़ाद होने का ऐलान कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली कि हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद बोस्निया ने आज़ादी का सोचना शुरू कर लिया। ये 2 रियासतें 1990 में इनसे चली गई, आज़ाद हो गई। बोस्निया ने जब 1992 में आज़ादी का सोच लिया या ऐलानात या इरादे शुरू कर लिए, तो इनमें काफ़ी दरारें पड़ गई, बहुत से मुश्किलात ने सर उठा लिया। क्यों? क्योंकि बोस्निया के अंदर 44% मुसलमान थे, मुस्लिम्स, जिनको बोस्नियक मुस्लिम्स कहा जाता है, और इसमें 31% क्रिश्चियंस थे, जिनको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिस्ट थे, और 17% इसमें क्रोट्स थे, ये भी क्रिश्चियन हैं, क्रोट्स। अब ये इसमें 44% और ये 17% ये चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, यानी क्रोट्स प्लस मुस्लिम्स ये चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, यानी बोस्निया आज़ाद हो जाए, ये आज़ाद मुल्क बन जाए। जबकि ये 31% जो है, इसको बोस्नियन सर्ब्स कहते हैं, सर्ब्स। ये चाहते थे कि नहीं, बोस्निया को आज़ाद नहीं होना चाहिए, और बोस्निया जो है ये सर्बिया का हिस्सा होना चाहिए, और सर्बिया जो है एक लंबी रियासत होनी चाहिए। इसी वजह से ये 31% को बोस्नियन सर्ब्स कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। ठीक है, अब ये जंग पैदा हो गई, ये इख्तिलाफात पैदा हो गए। ये बोस्नियन सर्ब्स आर्मी, इसने एक जंग का ऐलान कर दिया, और इसने कहा कि हम चाहते हैं ग्रेटर सर्बिया। और इस ग्रेटर सर्बिया के लिए इसने क्या कर लिया? जंग का नाम क्या रखा? जंग का नाम रखा एथनिक क्लींजिंग, यानी नस्ल की सफाई। नस्लें कौन कौन सी है? ईसाई है और मुसलमान है। एथनिक क्लींजिंग का जंग कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 1992 से, और ख़त्म कब हुआ है? 1995 में। इसके अंदर हुआ क्या है? जो बोस्नियन सर्ब्स आर्मी है, इसके पीछे एक दूसरी आर्मी खड़ी है। कौन सी आर्मी? सर्बिया का अपना जो आर्मी था वो इसके पीछे खड़ी है, यानी गैर मुस्लिम आर्मी है सर्बिया का, और ये भी गैर मुस्लिम है। ये सारे मुसलमानों और क्रोट्स के पीछे इसके खिलाफ खड़े हैं। सर्बिया का गवर्नमेंट और सर्बियन आर्मी ये पीछे खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। किसको? बोस्नियन सर्ब्स आर्मी को। आज से 30 साल पहले क्या था और अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल तारीख खुद को दोहराने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह अभी इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है, और इसराइल के पीछे
यूएस का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, वो खुलेआम कह रहा है। तो इसी तरह बोस्नियन सर्ब्स आर्मी के पीछे किसी का हाथ था। किसका हाथ था? सर्बिया की गवर्नमेंट और सर्बिया की आर्मी, ये इसके पीछे खड़े थे। अभी जंग शुरू हो गई है बोस्निया आर्मी के, मुसलमानों की आर्मी जो थी, और बोस्नियन सर्ब्स आर्मी जो बोस्निया के अंदर गैर मुस्लिम की आर्मी थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। 31% लोग बोस्नियन सर्ब्स जो थे वो लड़ रहे हैं बोस्नियक मुस्लिम्स प्लस क्रोट्स के अगेंस्ट, यानी तकरीबन 60% या 65-70% लोगों को अगेंस्ट 30% लोग लड़ रहे हैं। और इन 70% लोगों को कह रहे हैं कि हम सर्बिया का हिस्सा होंगे, जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं, बोस्निया एक अलग रियासत होगी। और अभी वक्त है 1995 और जगह है सर्ब्रेनिका। ये एक छोटा सा कस्बा है सर्ब्रेनिका। कहाँ पे है? बोस्निया के अंदर है। इस कस्बे के अंदर ये लोग बहुत सारे मुसलमानों को और कुछ क्रोट्स को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। किसने इकट्ठा कर लिया? बोस्नियन सर्ब्स आर्मी ने इकट्ठा कर लिया बहुत सारे लोगों को, जिनमें 80% मुसलमान थे। उनके औरतों से मर्द जुदा कर लिए, बच्चे भी जुदा कर लिए, लड़के भी जुदा कर लिए, यानी जितने भी मर्द थे, मेल्स थे, उनको अलहदा कर लिया और औरतों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। कस्बे, मैदान, जंगलात, इनमें ले गए मेल्स को, मर्द को ले गए, ठीक है, जितने भी मेल्स थे, हाँ, जिनमें एडल्ट प्लस छोटे बच्चे, बॉयज़, चिल्ड्रन, सब इनको इकट्ठा कर लिए, ठीक है। जब इनको इकट्ठा कर लिया तो इनको ये कहा गया कि हम आपको एक महफूज जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये कहा गया। सर्ब्स आर्मी ने इसको ये कहा। औरतों से अलहदा कर लिया और जैसे ही इनको इस कस्बे में ले गए तो ऑर्डर हो गया कि इनको शूट कर लो, इन्हें ख़त्म कर लो, इसको फायर कर लो। और इनमें से उसी वक्त, उसी 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर कितने मर्द शहीद हुए? 8,000 बंदों को शहीद किया गया उसी मैदान में, उसी कस्बे में, हाँ, उसी टाउन में, सर्ब्रेनिका टाउन में 8,000 बंदों को शहीद किया गया। अच्छा, अब ये शहादतें तो हो गई जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, 80% लोग मुसलमान थे। फिर इनकी जो तदफीन वो लोग कर रहे थे, तो वो तदफीन ऐसा नहीं था कि वो एक पूरा मैनेज सिस्टम था या उनको इज़्ज़त से उसको तदफीन किया गया, नहीं। बुलडोज़र, शावल वगैरह मंगवाए गए और उनमें 50-50, 60-60, 100-100, 200-200 बंदे उसमें डाले गए, उसकी तदफीन कर दी। लेकिन जो ज़ख्मी थे और जो ज़िंदा बचे थे उसी लड़ाई में, उसी फायरिंग में जो ज़िंदा बचे थे, वो तो उसको पता नहीं लग रहा था कि इसमें अब कौन ज़िंदा है कौन ज़ख्मी है, तो उनको भी उसी में गढ़ों में डाल दिया गया और दफन किया गया। और उस इधर पे जो औरतें और जो बच्चे थे, छोटे छोटे यानी फीमेल्स जितने भी थे, वो सब रो रही है और सब उसी तज़ब्ज़ब में मुब्तला है। जब ये काम बोस्नियन सर्ब्स आर्मी ने कर लिया तो ये लोग आ गए औरतों की तरफ। और अब चूँकि मेल्स का काम तो तमाम हो गया, मर्दों का काम तो तमाम हो गया, औरतों की तरफ इन्होंने क्या इरादा कर लिया? वो इरादा आप लोग जानते हो। इन्होंने औरतों से वही फ़ायदा उठा लिया। इनमें से जो एडल्ट औरतें थी उसके साथ भी उसने वही चीज़ कर ली, उनमें से जो बच्चियाँ थी उनके साथ भी वही काम कर लिया, वही फ़ायदा उठा लिया जिस्मानी। ये काम हो गया फिर, ठीक है। अच्छा, फिर इसने क्या कर दिया कि जो बाहर के अक़वाम थी, हाँ, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो अक़वाम थे, वो सिर्फ बाहर से तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब ये लड़ाई इस शिद्दत तक पहुंच गई और जो तस्वीरें बाहर चली गई, इमेजेस, वीडियोस सब पूरी दुनिया में फैल गई, तो फिर कुछ एजेंसीज़ आ गई, उन्होंने एयर स्ट्राइक्स भी कर लिए इन पर। और आखिरकार इन लोगों को मजबूर किया गया कि आप लोग डायलॉग के लिए तैयार हो जाओ, टेबल टॉक। ये लोग फिर बोस्निया के अंदर डायलॉग पर मजबूर किया गया इन लोगों, इस आर्मी को। बोस्निया के अंदर इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, पीस एग्रीमेंट हुआ, जिसे डायटोन एग्रीमेंट कहा जाता है। डायटोन एग्रीमेंट ये हुआ था दिसंबर 1995 में। इस डायटोन एग्रीमेंट 1995 में ये कहा गया कि ठीक है, बोस्निया जो है ये तो एक अलग रियासत हो जाएगी, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगी, मुल्क हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर 2 हिस्से होंगे, यानी 2 टुकड़े होंगे, 2 जगह रीजन्स होंगे। एक होगा फेडरेशन ऑफ बोस्निया, जिसके अंदर मुस्लिम्स और प्लस क्रोट्स
होंगे। यानी ये वही लोग हैं जो बोस्निया की आज़ादी चाहते थे कि बोस्निया एक आज़ाद रियासत होगा। और जो दूसरा हिस्सा इन लोगों ने बनाया तो उसको रिपब्लिका स्पर्स्का कहा गया। इसमें कौन होगा? इसमें सर्ब्स होंगे, वही लोग जो लड़ रहे थे मुस्लिम्स के साथ। यानी 50% हिस्सा इसको दिया गया और 50% हिस्सा इसको दिया गया। ये एक पूरी जंग थी जो सर्बिया और बोस्निया के दरमियान हुई थी। तो तारीख़ कभी कभी दुनिया में ख़ुद को दोहराना चाहती है। अभी जो इसराइल फ़लस्तीन के बीच हो रहा है, पीछे इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, तो बिल्कुल वही इमेज है जो हमने इधर पे बता दिया। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद सुन इब्राहिम। थैंक यू।